Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope so you all guys are doing well. This is me Hafsa Siddiqa and welcome to my YouTube channel. As this is my first vlog, तो इसमें मैं सबसे पहले आपको अपने बारे में बताऊंगी, अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं इस वक्त चाइना में मौजूद हूँ, चंगशा में, जो कि हुनान प्रोविंस का सिटी है, बहुत प्यारा है। तो मेरा बेसिकली यहाँ पर जो मेजर है वो MBBS है और मेरी यूनिवर्सिटी का 6 ईयर प्रोग्राम है MBBS का, जिसमें फ़र्स्ट ईयर जो है वो चाइनीज़ लैंग्वेज का होता है। तो करेंटली मैं चाइनीज़ लैंग्वेज की स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मुझे चाइना आए हुए ऑलमोस्ट 4 मंथ्स होने वाले हैं। तो अभी मैं चाइनीज़ लैंग्वेज की स्टूडेंट हूँ। तो अगर बात करें हम लोग यूनिवर्सिटी की, तो यूनिवर्सिटी हमारी बहुत अच्छी है हर लिहाज से, चाहे वो इन्वायरमेंट के लिहाज से हो, एकेडमिकली हो, तो हमारी यूनिवर्सिटी हर लिहाज से बहुत अच्छी है। और दूसरी बात यह है कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो अपने फ़ॉरेन स्टूडेंट्स का बहुत ख्याल रखती है। वो इस तरह ख्याल रखती है कि जैसे कि अभी न्यू ईयर वेकेशंस हुई थी जनवरी में, पूरा मंथ वेकेशंस रही थी। तो जो चाइनीज़ स्टूडेंट्स थे ऑफ कोर्स वो सारे जो से थे अपने होम टाउन चले गए। तो जो फॉरेन स्टूडेंट्स थे वो यहाँ पर ऑफ कोर्स थोड़े होते हैं, तो वो रह गए। तो एकदम यूनिवर्सिटी जो सी है ना बिल्कुल सुनसान हो गई थी। तो फिर इन्होंने ये किया कि यूनिवर्सिटी वालों ने फ़ॉरेन स्टूडेंट्स के लिए कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह अरेंज की, ताकि वो लोग अपने बिस्तरों से निकलें, अपने कमरे से निकलें और अपने आप को फ़िज़िकली और मेंटली एक्टिव रखें। तो ये एक यूनिवर्सिटी का अच्छा स्टेप था कि उन्होंने जो है ना फ़ॉरेन स्टूडेंट्स का सोचा है। तो ये एक अच्छी चीज़ थी। मैंने अभी पार्टिसिपेट किया था एंड नाउ आई एम द ऑफिशियल मेंबर ऑफ कुम्फा टीम। तो बाकी ये कि यूनिवर्सिटी हर लिहाज से अच्छी है, लेकिन रूल्स थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं। रूल्स की बात करें तो वो स्ट्रिक्ट हैं, बट इट्स ओके। टाइम टू टाइम जो है ना आपको आदत हो जाती है। हम लोग भी शुरू में कहते थे कि यार व्हाट इज़ दिस, ये कैसे कैसे रूल्स हैं इनके, ये अजीब है, मतलब कहाँ से सोच के इनको ये रूल्स जो से है ना वो बनाने आते हैं। तो हम लोगों के लिए भी शुरू में थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अब हम लोगों को आदत हो गई हुई है। तो ऑफ कोर्स डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए रूल्स बहुत ज़रूरी होते हैं, और जहाँ रूल्स ना हो वहाँ डिसिप्लिन नहीं होता, और डिसिप्लिन हो तो रूल्स ज़रूरी हैं। तो ये चीज़ है। बाकी ओवरऑल जो है ना यूनिवर्सिटी अच्छी है हमारी। तो दूसरा ये कि जब आप अब्रॉड आते हैं तो आपको बहुत सारी दूसरी नेशनैलिटीज़ के जो पर्सन्स होते हैं उनसे मिलने का मौका मिलता है, उनके कल्चर को करीब से जानने का मौका मिलता है। तो यहाँ पर जो ये है कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं ना उनकी तादाद ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर फॉरेन कंट्रीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं ना, पाकिस्तानीज़ की तादाद यहाँ पर ज़्यादा है। तो ये चीज़ है कि यहाँ पर जो है ना आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को भी मिलती हैं। तो ऐसे ही वक्त गुज़रने के साथ साथ आपको हर चीज़ की आदत होती जाती है। तो अगर हम बात करें अब्रॉड रहने की, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि जब हम नए नए आए थे ना तो हम लोग बड़े खुश थे, यार कितना मज़ा आएगा, हम लोग घर से दूर जब मर्ज़ी उठे, खाया पिया ऐश किया। बट कहते हैं ना कि हर चीज़ दूर से सुहानी लगती है, करीब से वो उतनी डरावनी लगती है। तो हम जब आए तो पहले दिन आते ही हम लोगों ने चाइनीज़ खाना खाया, और वो खाने के बाद हम लोगों ने ये क्या है, ये खाना किस तरह का है। तो सबसे पहले तो हमें चाइना आके अपने पाकिस्तानी खाने की जो है ना वो याद आई। मतलब यहाँ पर आके हम लोगों के टेस्ट बड्स इस कदर ख़राब हो गए हुए ना कि हम लोगों को ना पाकिस्तानी बिरयानी का इवन टेस्ट भूल गया हुआ कि उसका टेस्ट कैसा था। हम लोगों को अपने खानों का टेस्ट याद आता है। वो हम लोग सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है ना, आप अपने जो कल्चर का खाना होता है, अपने घर का, वो मम्मा के हाथ का खाना, वो आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पर याद आता है। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने ये देखा। दूसरा ये कि जब आप अब्रॉड आते हैं तो आपको अपना ख्याल खुद रखना है, अपने सारे काम खुद करने हैं। आप लोगों को जो है ना यहाँ पर सबसे ज़्यादा है ना अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ पर मम्मा आके आपका ख्याल नहीं रखेंगी। आप लोगों ने एक और मैं बात आपको बताती हूँ, यहाँ जब आपने चाइना आना ना, आपने यहाँ आके अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। आप लोगों ने बीमार तो बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर ना तो मम्मा की तरह आपके कोई नाज़ो नखरे उठाएगा, ना उनकी तरह कोई ख्याल रखेगा। तो आपने सबसे ज़्यादा जो है ना अपना ख्याल रखना अपनी हेल्थ का, ठीक है। और दूसरी बात ये कि चाइना में मेडिकेशन जो सी है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो आप लोगों ने बीमार बिल्कुल भी नहीं होना। चाइना में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है,
कि हम लोग जब आए थे ना उस दिन, अनफॉर्चुनेटली यहाँ का वेदर इतना ख़राब था ना कि यहाँ पर तूफ़ानी बारिश हो रही थी और इतनी ठंड थी कि बर्दाश्त नहीं थी हो रही। इवन हम लोग साउथ ऑफ चाइना में हैं, जबकि नॉर्थ ऑफ चाइना में साउथ ऑफ चाइना से ज़्यादा सर्दी होती है। वहाँ पर तो टेम्परेचर -30 -40 में रहता है। तो इवन हम लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा -15 तक जाता है। इस साल यहाँ पर स्नोफॉल भी हुई है। चंगशा में आपको कभी कभी स्नोफॉल देखने को मिलेगी, तो इस साल वैसे हमें भी देखने को मिल गई है। तो यहाँ पर नॉर्थ ऑफ चाइना के कंपेयर में कम सर्दी होती है, लेकिन हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो इसलिए अपने आप को अपने ज़्यादा से ज़्यादा कवर रखना है, ठंड से खुद को बचाना है, बीमार बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर ना तो आपका कोई इस तरह से ख्याल रखेगा, और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर मेडिकेशन भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो आपने सबसे ज़्यादा अपना जो है ना हेल्थ का ख्याल रखना है, ठीक है, और ठंड से खुद को ज़्यादा से ज़्यादा बचाना है। और दूसरी बात ये कि जब आप अब्रॉड में आते हैं तो आपको बहुत सारी हार्डशिप्स पेश आती हैं, बहुत सारी स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ता है। तो आप लोगों ने जो सबसे पहले है ना, घबराना नहीं है, अल्लाह ताला पे यकीन रखना है, और हर हार्डशिप्स को, हर स्ट्रगल को आपने फेस करना है। क्योंकि जब आप अब्रॉड आते हैं ना तो आपकी लाइफ फुल ऑफ हार्डशिप्स और स्ट्रगलिंग लाइफ होती है। तो आप लोगों को इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आप लोगों की विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आप लोग घबराएं मत, हर मुश्किल का सामना करें, फेस करें। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ना ही हिम्मत छोड़नी है, ठीक है। आपने खुद को स्ट्रॉन्ग रखना है। अगर आप लोग हार्डशिप्स को नहीं फेस कर सकते, आप स्ट्रगल नहीं कर सकते, तो आप लोग कभी भी अब्रॉड आने का मत सोचें, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, ठीक है। आप लोगों को अपना हर काम, खाना पीना, धोना, कपड़े धोना, सफाई करना, सब कुछ आपने खुद करना है। मम्मा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने सारे काम खुद करने हैं। तो एक दिन ऐसा हुआ, मैं आपको एक बात सुनाती हूँ, थोड़ी सी फ़नी है, लेकिन ऐसा हुआ कि जब हम नए नए ऑफ कोर्स आते हैं एक ऐसी जगह पे, एक ऐसे कंट्री में जहाँ ना आप किसी को जानते हैं ना कोई आपको जानता है। तो एक दिन ऐसा, हमें किसी चीज़ का पता नहीं था, कहाँ जाना है, क्या करना है, कहाँ से खाना खाना है। तो रात को भी खाना ना खाया, सुबह हो गई, नाश्ता भी ना किया, आधा दिन गुजर गया, आधे से ज़्यादा तकरीबन दिन गुजर गया। मैं रोने लग गई। तो मेरी साथ वाली मुझसे पूछती हैं, तुम्हें क्या हुआ, तुम रोने क्यों लग गई हो? तो मैं फिर उनको बताया कि यार तुम्हें पता है हमारे घर में एक रूल होता था कि जब तक नाश्ता नहीं ना करना, घर से बाहर नहीं जाना। लेट होते हो तो हो जाओ, नाश्ता किए बगैर आप लोगों ने घर से बाहर नहीं निकलना। तो वो मुझे याद आने लगा कि वो मम्मा मुझे कभी भूखे बाहर नहीं थी जाने देती, हमेशा खाने का ध्यान रखती थी, हमेशा आगे पीछे कि बेटा ये खा लो, वो खा लो। तो हमेशा पूछती थी कि मेरे बच्चों ने खाना खाया नहीं खाया, वो इतना ध्यान रखती थी। तो यहाँ पर एक चीज़ थी कि मतलब भूखा रहना पड़ा ना, मम्मा थी जो कहती कि बेटा खाना खा लो, नाश्ता बना के देती हैं। तो वो सबसे ज़्यादा मुझे याद आया कि यार बस वो पेरेंट्स ही होते हैं जो आपका ख्याल रखते हैं, आप लोगों की एक एक चीज़ की केयर करते हैं, आपके खाने पीने का हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। लेकिन जब आप बाहर आते हैं ना तो फिर वो पेरेंट्स आके आपका ख्याल नहीं रखते, ठीक है। फिर आपने अपना ख्याल खुद रखना है, अपने सारे काम खुद करने हैं, खाना खुद बनाना है, सफाई खुद करनी है, सब कुछ आपने खुद करना है, ठीक है। तो ये इसलिए ना आपने अपने घर से हर काम सीख के आना है, और अगर नहीं भी सीख के आएंगे ना तो कोई मसला नहीं, यहाँ आके आप हर चीज़ सीख जाएंगे, ठीक है। बहुत एक्सपर्ट होके जाएंगे आप लोग यहाँ से। तो मेन बात यही है कि ओवरऑल जो है मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हाँ कुछ हार्डशिप्स आई, लेकिन बस यही है कि आप लोगों ने हिम्मत रखनी है, हिम्मत नहीं हारनी, उन हार्डशिप्स को फेस करना है। तो बाकी अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करने वाला है, बेशक वो अपने बंदे का साथ देने वाला है। तो आप लोगों ने बस खुद को स्ट्रॉन्ग रखना है और अल्लाह ताला पे यकीन रखना है, अल्लाह ताला सब बेहतर करते हैं। तो बाकी आई होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज का व्लॉग यहाँ पर एंड करते हैं। सो मस्ट सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर। अल्लाह हाफिज़।